आई एम सना, वेलकम टू माई चैनल सना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप लोग? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज हूँ मैं अपने किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ अपने बालों के लिए खाना। जी हाँ, ये है मेरा टॉप सीक्रेट हेयर फूड, हेयर डाइट। ये ऐसा मिरेकल हेयर ऑयल है, आपके बालों के सभी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करेगा। इसमें मैजिकल हर्ब्स यूज़ कर रही हूँ मैं, जिसकी वजह से बहुत ही फास्ट और कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। बेसिकली ये अनियन हेयर ऑयल है, लेकिन जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करने जा रही हूँ ये एक कंप्लीट हेयर फूड है, आपके बालों के लिए कंप्लीट डाइट है, जिसकी आपके स्कैल्प को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप गंजपन का शिकार हो गए हैं, आपके बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं, उतर चुके हैं और वहाँ पे दोबारा से बाल नहीं आते, तो इस मिरेकल रेसिपी से, इस मिरेकल मैजिकल हेयर ऑयल से आपके बाल फिर से वापस आ जाएंगे। स्पेशली बॉयज़, इस तरह के मर्द हजरात जिनके बाल बिल्कुल उतर चुके हैं और किसी तरह किसी ऑयल किसी मेडिकेशन से भी वापस नहीं आते, दिस इज़ द सेफ एंड नेचुरल वे जिससे आपके बालों की रीग्रोथ होगी। ये मेरा चैलेंज है, आप इसको ट्राई करके देखें। और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन आपने वीडियो को एंड तक देखना है, सभी स्टेप्स को आपने सेम टू सेम फॉलो करना है। सो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आपने बालों के लिए कभी खाना नहीं बनाया होगा, आज आपको मैं सिखाती हूँ हेयर डाइट। और ये हेयर डाइट किस तरह से, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा बारीक हैं, थिन है, ये स्ट्रॉन्ग करेगा, लॉन्ग करेगा, ये आपके बालों को एक्सट्रीमली सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। और जिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा लंबे बालों का शौक़ होता है, आप इस मिरेकल हेयर फूड को, मेरे स्पेशल मैजिकल अनियन ऑयल को ट्राई करें, ब्लैक सीड एंड अनियन ऑयल। आपके घुटनों तक बाल लंबे हो जाएंगे लड़कियों। तो आइए जल्दी से मैं आपको सिखाती हूँ किस तरह से बनाना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। सो गाइज़, आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तवा ले लिया, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। और ये जो मेरे पास ड्राई आंवला है, आपको किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएगा। इस तरह का होता है ड्राई आंवला, गूसबेरी, आपने इस तरीके से ले लेना है। इसको पहले हम भूनेंगे, गरम तवे पे मैंने डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे। मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में आंवला पाउडर भी बनाना सिखाया हुआ है, ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ये कंडीशनर का काम करेगा। इस ऑयल को यूज़ करने के बाद आपको मार्केट के कंडीशनर जो है यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। तो तेज़ आंच में हम इसको भूनेंगे। जब आप इसको थोड़ी देर पकाते हैं तो ये थोड़ा सा फूल जाता है। देखें, आप लोग करीब से देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा सा फूलना शुरू हो गया है। इस तरीके से हमने इसको भून लेना है तेज़ आंच पे, बहुत ज़्यादा आपने ब्लैक नहीं कर देना, इसको जलाना ले ली है मैंने शिकाकाई की। शिकाकाई मैं इसमें ऐड करूँगी, बस ये 4 बड़े टुकड़े हैं। इसको भी साथ ही मैं थोड़ा सा भून लूँगी। इस तरह से भून के फिर हम इसको उतार लेंगे और फिर हम इसका यूज़ करेंगे। टन-टना। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने ले लेना है प्याज। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल ड्राई प्याज हो, सूखा प्याज हो। इस तरीके से आपने प्याज को जो है छील लेना है और इसको वॉश नहीं करेंगे हम, इसको हम ऐसे ही यूज़ करेंगे क्योंकि इसको हमने खाना नहीं है, लगाना है हमने अपने बालों पे। लोग गाइस, इस तरीके से मैं इसको कट कर रही हूँ। आपके लिए जिस तरह कन्वीनियंट हो, इजी हो, आप कट कर सकते हैं। लोग गाइस, प्याज को इस तरीके से कट करने के बाद मैं बहुत ही फ़ाइन चॉप करूँगी। आप जो है इसका बहुत ही फ़ाइन पेस्ट भी बना सकते हैं, ब्लेंडर जग में भी इसको कर सकते हैं। नाउ आई एम गोना चॉप। इस तरीके से ऑलमोस्ट पेस्ट बना लेना है आपने। तीनों प्याज़ों को मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है, ना बहुत ज़्यादा स्मूथ पेस्ट है और ना ही जो है सिर्फ चॉप फॉर्म में है प्याज। इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज। जो आज का मेरा हीरो है अनियन, ये जो मैंने प्याज अच्छे से पेस्ट बना ली थी ऑलमोस्ट, इसको मैं ऐड कर दूंगी इसमें। अभी तक मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया, मैं इंग्रेडिएंट्स को ऐड करूंगी, उसके बाद मैं चूल्हा जलाऊंगी। एंड माय नेक्स्ट अमेजिंग इंग्रेडिएंट इज सरसों का तेल। आपने 1 किलो सरसों का तेल लेना है। आई एम यूजिंग हेयर 1 kg मस्टर्ड ऑयल। और सरसों के तेल के फ़ायदे आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तेल को जो है, ऑयल को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैं ज़्यादा बना रही हूँ, अगर आप इसे कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप 2 प्याज यूज़ कर लीजिएगा। मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से 3 प्याज यूज़ किए थे। टन-टन-टन। एंड माय नेक्स्ट अमेजिंग इंग्रेडिएंट इज़ कलौंजी। आपने ब्लैक सीड लेने हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आपकी स्कैल्प हेल्थ को बहुत इंप्रूव करता है, आपके बालों की ग्रोथ भी इससे अच्छी होती है। ये आपके डैमेज बालों को रिपेयर करता है और आपके बालों को बहुत तेज़ी से वापस लाता है और हेयर फॉल, अगर बाल गिरे उनको भी कम करता है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 टेबलस्पून कलौंजी भर के और ये तकरीबन आधी प्याली है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी।
एंड नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ आंवला, जिसको हमने भून लिया था 1 प्याली भर के। ये है ड्राई आंवला, ये भी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी शिकाकाई, ये भी आपको इजीली मिल जाएगी। इनको मैं मिक्स करूंगी। अब मैं फ्लेम ऑन कर दूंगी, चूल्हा मैंने जला दिया है। इसका तरीका क्या है, आपने पहले तेज़ आंच में गरम कर लेना है। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा हम इसको बिल्कुल दम पे पकाएंगे। लो फ्लेम पे इसको कुक करना है आपने और आधे घंटे के लिए पकाना है जी। तो आप लोग देख सकते हैं देचकी अच्छे तरीके से गर्म हो गई है, ऑयल भी गर्म हो गया है। देखिए थोड़ा सा बॉयल हो रहा है। इस स्टेज पे आप जो है चूल्हे की आंच फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, 0 दम पे कर देना है आपने। और अब हम इसको 30 मिनट्स तक, आधे घंटे तक दम पे पकने देंगे और सर पे खड़े रहना है, बार बार चम्मच हिलाते रहना है। इसको बिल्कुल भी अकेला छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे प्याज ब्राउन हो जाएं, कुक हो जाएं। इस तरीके से दम पे ये सभी इंग्रेडिएंट्स जो हैं अच्छे तरीके से पक जाएंगे। इनके जो बेनिफिट्स हैं इस ऑयल में डिज़ोल्व हो जाएंगे। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको जलाना नहीं है, इसको तेज़ आंच में पकाना नहीं है, इसको पूरा टाइम देना है, मिनिमम आधा घंटा आपने लो फ्लेम पे इसको पका के पागल कर देना है। सो गाइस 30 मिनट्स तक मैं इसको पकाती रही हूँ। 30 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये कंसिस्टेंसी है इस ऑयल की, ये कलर हो चुका है। आप देख सकते हैं प्याज जला नहीं है, प्याज डार्क ब्राउन नहीं हुआ, ये दम पे पकता रहा है। पूरे इसको कंप्लीट 30 मिनट्स मैंने पकाया है। आप 40 मिनट्स भी पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मिनिमम कम से कम टाइम आपने आधा घंटा इसको पकने देना है। अब इसमें प्याज की थोड़ी खुशबू भी आ रही है, आंवला की भी आ रही है। ये ऑलरेडी हो गया है। ये देखिए, ये इसका कलर है, कंसिस्टेंसी। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे एक बॉल। अब मैं स्टेनर की हेल्प से इस ऑयल को स्टेन करूँगी। आप मलमल के कपड़े से भी कर सकते हैं ठंडा होने के बाद, लेकिन मुझे अभी वीडियो में बनाने की बहुत जल्दी है तो मैं गरम गरम को स्टेन कर रही हूँ। इस तरीके से मेरे लिए इजी हो जाता है स्टेनर से कोई भी पार्टिकल्स जो हैं, ताकि ऑयल में ना जाए, आपके लिए यूज़ करना इजी हो जाए। और ये जो इसका मटेरियल मेरे पास बच जाता है, इसको मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। ये एक अलग से मेरी रेमेडी है। ये जो मेरे पास मटेरियल बच जाता है, इसका मैं पेस्ट बना के दही में, योगर्ट में मिक्स करके हेयर मास्क बनाती हूँ। इसमें से सारा ऑयल जो है स्टेन कर लिया है मैंने अच्छे तरीके से। आपने इस मटेरियल को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, ये बहुत काम का है। ठंडा होने के बाद इसको आपने ब्लेंड कर लेना है, या आपने इसको दही डाल के ब्लेंड करके हेयर मास्क बना लेना है। आप वो अपने बालों की लेंथ पे लगाएं, रूट्स पे लगाएं। इंस्टेंटली आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे, जो किसी मार्केट के हेयर मास्क से भी नहीं होते। सीरियसली ये बहुत कमाल का हेयर मास्क बनता है। लेकिन जब आप इसको अप्लाई करेंगे, इसके रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको प्यार हो जाना है इस हेयर फूड से। मैंने अपना ऑयल जो है ग्लास जार में निकाल लिया है। और लास्ट मेरा जो इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन ई के कैप्सूल। एवियन के नाम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। आपने 600 mg वाले लेने हैं और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 विटामिन ई के कैप्सूल। आप देख सकते हैं इस कलर में होते हैं। अगर आपको 600 mg के ना मिले तो आप 400 mg के जो हैं 4 कैप्सूल्स ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे अब इस कैप्सूल को कट करूँगी और इस तरीके से विटामिन ई ऑयल जो है इसमें ऐड कर दूँगी। ये हमारे बालों के लिए कितना अमेजिंग होता है। इससे भी आपके बाल जो हैं वापस आते हैं, ग्रोथ होती है आपके बालों की, स्पेशली जो जहाँ से आपके बाल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, उड़ चुके हैं, गंजे हो चुके हैं आप वहाँ से, उसमें आप ये ऐड करें, आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट और मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी सब में, इस तरीके से अच्छे तरीके से आप मिक्स कर दें। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अमेजिंग है, इसका कलर कितना खूबसूरत है। टन ऑन दिस अमेजिंग हेयर फूड, माय स्पेशल मिरेकल अनियन एंड ब्लैक सीड हेयर ऑयल इज़ रेडी। आपने इसको अप्लाई करना है, मैं आपको तरीका बता दूं। आपने इसको गरम करके अप्लाई करना है। आपने पानी गरम करके जितना ऑयल आपको चाहिए यूज़ करना है वो लेना है और उसको गरम इस तरह से स्कैल्प पे लगा के आप मसाज करेंगे और अपनी लेंथ एरिया पे भी अप्लाई करेंगे इस ऑयल को। और इसका बेस्ट तरीका जो मैं यूज़ करती हूँ, आपने रात को सोते वक्त इसको अप्लाई करना है, गरम लगाना है। आगे से विंटर सीज़न आ रहा है, आप इसको अप्लाई करके सो जाएं। मॉर्निंग में आप हेयर वॉश करें, आपको किसी कंडीशनर की ज़रूरत भी नहीं रहेगी।
ऑल हेयर प्रॉब्लम्स एंड वन सोल्यूशन। आप इस हेयर फूड को ट्राई करें, मुझे कमेंट्स में बताएं आपको कैसे रिजल्ट्स मिले। 1 हफ्ते बाद ही मुझे कमेंट्स आने लग जाएंगे जिन लोगों ने ट्राई किया कि ये तो कमाल ही हो गया, हमारे बाल वापस आ गए, हमारे बाल लंबे हो गए, सॉफ्ट हो गए, स्मूथ हो गए, सभी मसले होने वाले हैं ख़त्म मेरे इस सीक्रेट मैजिकल हेयर फूड से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, जल्दी से सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। लव योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।